तो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको शॉर्ट में ओसीपी बोलते हैं। स्टूडेंट्स देखना, फोकस करो यहाँ पे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या है और कैसे काम करता है समझते हैं, और जो भी इसके अदर यूजेज है वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ओरल मतलब इसको माउथ से लेना है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब प्रेगनेंसी से बचाएगा ये फीमेल को, और पिल्स का मतलब छोटी गोली को पिल्स बोलते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 3 तरह का होता है, कंबाइंड ओसीपी, मिनी पिल जिसको पीओपी बोलते हैं। पीओपी मतलब प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, मतलब इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होगा। मिनी क्यों बोले, सिंपल है, 2 में 1 हार्मोन है, टैबलेट छोटा होगा। इसमें दोनों हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, टैबलेट बड़ा होगा देखने में। और तीसरा है इमरजेंसी पिल, ठीक है। तो इमरजेंसी पिल के बारे में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का हम लोग समझना है कि लेते कैसे हैं और कैसे काम करता है। तो इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 2 तरीके से काम करता है। पहला है बाय नेगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दूसरा है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करेगा। और समझते हैं क्या मतलब है इसका। तो देखो सिंपल समझो, कोई फीमेल है ओके, और वो उसी पिल ले रही है, तो हम लोग इसको लेके समझते हैं कंबाइंड ओरल पिल को लेके। तो इसमें क्या होता है, एक पैकेट के अंदर 28 टैबलेट्स होता है, ठीक है, 1 2 3 7। तो 28 टैबलेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, 21 टैबलेट्स जो होते हैं ऊपर के जो मैंने बनाए ये होते हैं हार्मोनल टैबलेट्स। इन टैबलेट्स में 21 टैबलेट्स में क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म होता है। आपको पता होगा ये हार्मोन्स क्या है, ये बेसिकली ओवरी से निकलते हैं बॉडी में। तो ये हार्मोन्स को हम लोग लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसको हम लोग टैबलेट्स के फॉर्म में बना लेते हैं, सिंथेटिक फॉर्म इसका। और 7 टैबलेट जो होते हैं ये होते हैं टैबलेट आयरन के। किसके होते हैं स्टूडेंट्स, आयरन के। तो इसमें लेना कैसे होता है समझते हैं। इसमें यह है कि फीमेल को बेसिकली स्टार्टिंग 1 to 5 डे, स्टार्टिंग 1 to 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो महीना है, जो पीरियड आएगा, उसके स्टार्टिंग 5 दिनों में किसी दिन भी शुरू करना है। डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे, डे 4 या डे 5 पे। आइडियली पूछोगे क्या होता है, तो आइडियली मेरे अकॉर्डिंग एज ए डॉक्टर हम कहेंगे डे नंबर 3 पे। क्यों डे नंबर 3 कहेंगे उसका रीजन बताएंगे बाद में। डे 3 इसलिए बोलेंगे क्योंकि कोई फीमेल अगर डे 1 से लेने लगेगी तो जो फ्लो होता है ब्लीडिंग का वो कम हो जाएगा, तो उसका फ्लो अच्छे से नहीं होगा, तो वो ब्लीडिंग उस तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उसको लगेगा कि पीरियड जो है वो बेसिकली उतना रेगुलर नहीं है। क्योंकि फीमेल को ये भी फील होता है कि अगर नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, अगर कम कम हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, तो उसमें भी उसको इशू हो सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग डे नंबर 3 पे लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 to 5 डे में कभी भी शुरू करना है। अब समझते हैं, अब सपोज करो फीमेल ने टैबलेट लेना शुरू कर दिया, तो सपोज करो आज डेट कितना है, तारीख कितना है, 26 है ना, 27। तो मान लो 27 नवंबर को किसी फीमेल का डे 1 ऑफ द पीरियड है। हम डे 1 से समझा रहे हैं, बोले डे 1 से डे 5 तुम कभी भी ले सकते हो, ठीक है। डे 1 से समझते हैं। अगर मान लो 27 नवंबर को किसी फीमेल का डे 1 ऑफ द पीरियड है और वो लेना शुरू की टैबलेट, 1 दिन ली, 2 दिन ली, 3 दिन ली, 4 दिन ली, 5 दिन ली, लेते जा रही है। तो जैसे जैसे टैबलेट वो लेते जा रही है तो क्या दिख रहा है, एक हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में लगातार। कौन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो 2 हार्मोन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि टैबलेट रोज खा रही है, टैबलेट जा रहा है बॉडी में, फिर ब्लड में जा रहा है, और धीरे धीरे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो रहा है। 21 डे तक वो टैबलेट ले रही है, तो क्या होता है, यहाँ से शुरू की मान लो 1 नंबर, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से लेते गए, और जब वो 21वां दिन तक पहुंच चुकी है तो क्या देखने को मिल रहा है कि उसका लेवल, उसके बॉडी में इस दोनों हार्मोन का लेवल काफी हाई हो गया है। तो क्या होगा बोलो, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल से क्या होगा, आपको मैंने बताया था पहले क्लासेस में, लास्ट चैप्टर में क्या बताया था, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये नेगेटिव फीडबैक देता है और प्रोजेस्टेरोन भी देता है नेगेटिव फीडबैक। तो क्या होता है, एस्ट्रोजन देता है एफएसएच को, एस्ट्रोजन किसको देता है, एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है, और प्रोजेस्टेरोन किसको देता है, एलएच को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एलएच को नेगेटिव फीडबैक देता है और एस्ट्रोजन किसको देता है, एफएसएच को। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के हाई लेवल से क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा, एफएसएच का लेवल भी गिरेगा, एलएच का लेवल भी गिरेगा, जो बढ़ता है वो गिर जाएगा, मतलब सप्रेस हो जाएगा। और इस दोनों के लेवल गिरने से क्या होगा, इस दोनों के लेवल लो से क्या होगा, तो फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा। फॉलिकल ग्रो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक गया। नेगेटिव फीडबैक कहां जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां जाता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड में। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर वाला। कौन सा वाला, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा, इस दोनों का लेवल लो हो जाएगा, एलएच का और एफएसएच का। तो जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लो हो जाएगा तो क्या फॉलिकल ग्रो करेगा, नहीं, तो फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा। तो क्या फॉलिकल डेवलप करेगा, नहीं। तो क्या ओवुलेशन होगा, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा,
क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी। तो इस तरह से प्रेगनेंसी से बचेगा। तो बोलो फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा, ओवुलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। और जब प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो बोलो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। तो एनसीईआरटी वर्ड को लिखा है कि बाय नेगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी ग्लैंड इट प्रिवेंट्स क्या? इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी। तो भैया जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, प्रेगनेंसी ही नहीं होगा, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन भी नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू भी नहीं हो रहा है। तो ये पहला है। कंटिन्यू करते हैं इसको भी हम लोग। तो फर्स्ट जो मेथड है वो नेगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट। तो बॉडी में क्या बताया था, जब भी किसी का लेवल बढ़ेगा तो एक लिमिट के बाद एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो बॉडी क्या करेगी? उसको रोकेगी और बढ़ने से। तो क्योंकि तुम टैबलेट रोज खा रहे हो तो बॉडी में इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो बॉडी ही क्या करेगी? इसको और रोकने के लिए नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करेगा और इस नेगेटिव फीडबैक के कारण क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को कम कर देगा, तो एलएच का एफएच का लेवल कम हो जाएगा और इसके लेवल कम होने से क्या होगा? फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा। और आगे इसी मैं बता दी है। और नंबर 2 पॉइंट यहाँ देखने क्या लिखा हुआ है, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। अभी जस्ट पढ़ाया था सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी अल्टर। मान लो यूट्रस है ये और ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स के जो म्यूकस होते हैं, ये मान लो म्यूकस है, तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। क्यों मोटा हो जाएगा? क्योंकि बोलो टैबलेट में क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। टैबलेट में क्या है? और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? सर्वाइकल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। किसको? और क्या रिलीज करवाता है? म्यूकस। क्या रिलीज करवाता है? तो प्रोजेस्टेरोन क्या किया? स्टिमुलेट किया सर्वाइकल ग्लैंड को, और सर्वाइकल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? म्यूकस। तो देखो म्यूकस और मोटा हो जाएगा, सर्वाइकल ग्लैंड का जो म्यूकस है वो और मोटा हो जाएगा। तो बोलो क्या सर्विक्स का मुंह उतना खुला हुआ है? क्या नहीं है, सर्विक्स का मुंह काफी पतला हो गया। तो बोलो क्या स्पर्म उतना अच्छे से जा पाएगा? क्या स्पर्म एंट्री कर पाएगा पहले की तरह? नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से प्रेगनेंसी से इससे बचेगा। एक तो क्या होगा? ओवुलेशन ही नहीं होगा, और दूसरा क्या है? सर्विक्स के क्वालिटी का जो म्यूकस का जो क्वालिटी है वो अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? और इस तरह से प्रेगनेंसी से हम लोग बचेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।